बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब सही से। तो बच्चा हम लोग चैप्टर नंबर 16 कर रहे थे। तो कल हमने अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर था उसमें जो टॉपिक कवर किया था वो था कि अल्टरनेटिंग करंट जो है जब एक रजिस्टर के अंदर से गुजरता है तो वो कैसा बिहेवियर होता है, उसका क्या करता है। ठीक। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है कि बेटा अल्टरनेटिंग करंट जब एक कैपेसिटर के अंदर से पास करता है तो तब क्या बिहेवियर करता है, ये पास भी करता है कि नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है जो उसका कैपेसिटर का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के करीब, लेकिन वो आपस में जुड़ी नहीं होती। ठीक है, आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, तो फिर करंट उसमें से पास करता है कि नहीं करता। ठीक है, और अगर करता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है कि कंसिडर करो कि एक हमारे पास सोर्स है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है, और एक सर्किट के अंदर हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक बल्ब लगा दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है ये सामने सीरीज में लगाया हुआ सारा कुछ। अब कहता है इस एक्सपेरिमेंट के एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया कि सबसे पहले तो यही सर्किट लिया और इधर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बजाय उसने एक डीसी सोर्स लगा दिया, मतलब कोई भी बैटरी सिंगल सेल लगा दिया। तो कहता है उसने देखा कि बल्ब जलता ही नहीं था, डीसी के साथ बल्ब जलता ही नहीं था। तो उसने कहता है कि इसको ये पता चल गया कि भाई कैपेसिटर के अंदर से डायरेक्ट करंट जो डीसी करंट है वो फ्लो नहीं करता, वो पास नहीं करता। फिर उसने क्या किया कि बेटा बैटरी को उतारा, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स उधर लगा दिया। ठीक है, तो जब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स उसने लगाया तो देखा कि कैपेसिटर उधर ही लगा रहने दिया, लेकिन कहता है कि बल्ब ने जलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अंदर से डीसी नहीं गुजरता बल्कि अल्टरनेटिंग करंट को वो गुजरने देता है। ये तो प्रैक्टिकल हो गया, देख लिया हमने। फिर उसने अभी रीजन बताया, कहते हैं क्यों होता है ऐसा, ढूंढी उसने। तो उसने जो रीजन पता चली, कहता है क्योंकि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, क्योंकि डीसी के अंदर तो वो सिर्फ एक बार चार्ज होती है, जब बैटरी को हम उल्टा लगाएंगे तब वो डिस्चार्ज होती है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कि बेटा ये अपना साइकिल चेंज करता रहता है, पहले पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव। तो कहता है ये क्या करता है कि बेटा ये चार्जिंग के साथ साथ ये कंटिन्यूसली चार्ज एंड डिस्चार्ज एंड चार्ज अदर। ठीक है, ये उल्ट उल्ट मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक बार चार्ज हो एक तरफ हो तो दूसरी तरफ हो, जब जैसे रिवर्स होगा तो पहले डिस्चार्ज होगा फिर दूसरी तरफ को चार्ज होना शुरू होगा। तो इस तरह क्या होता है कि आपका बेसिकली ये कैपेसिटर जो है अलाउ कर देता है, रास्ता दे देता है किसको, अल्टरनेटिव करंट को उसमें से गुजर सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कंसीडर करो, इसी को हम बिहेवियर और स्टडी करने के लिए कहते हैं कि कंसीडर करो हमारे पास एक सर्किट है, सीरीज के अंदर हमारे पास कैपेसिटर भी लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, बल्ब, ठीक है, एक हमने हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्स लगा हुआ है वोल्टेज। ठीक है, अगर ये वोल्टेज दे रहा है तो बेटा ये करंट भी वैल्यू भी देगा। तो कहते हैं जो हमने कैपेसिटर की दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा। ठीक है, ठीक है। तो कहता है कि लेकिन हमें ये भी पता है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, कि उसमें चार्ज क्या होगा, तो चार्ज की अगर आपको याद हो इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। अब Q इज इक्वल टू CV है और इधर ही हमने ये जो V है ये क्या है, ये जो V है ये बेटे है आपका क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी हमने ऊपर ने पोटेंशियल डिफरेंस देखा कि V इक्वल टू V नॉट है। तो कहता है कि आप वही वैल्यू इधर क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है या इंस्टेंटेनियस चार्ज या किसी भी टाइम पे जो चार्ज है, क्योंकि पहले देखो चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग का मतलब क्या कि आपकी चार्ज जो है इंक्रीज कर रहा है कैपेसिटर में, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर वो डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब ये भी इसका भी बिहेवियर चार्ज का वही हो जाएगा जो कि बेटे आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का बिहेवियर है। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कहता है कि भाई हमें इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट कर दिया फिर। ठीक है, बेसिकली उसने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो आपके पास ये है, जो ए ग्राफ देखो ये ग्रीन कलर का, ये बेटे पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान इसी इक्वेशन के मुताबिक। ठीक है, और फिर जो चार्ज के दरमियान, ठीक है, क्योंकि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें चार्ज के दरमियान ये क्यू इक्वल टू CV नॉट sin ओमेगा टी के दरमियान ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है दरमियान में, ये चार्ज का ग्राफ प्लॉट किया। कहते हैं इसमें जो कैपेसिटेंस है ये भी कांस्टेंट और जो आपकी पीक वैल्यू है वोल्टेज की वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कहता है अगर गौर करो कि जो बिहेवियर आपके वोल्टेज का है वही बिहेवियर आपके किसका होगा, चार्ज का हो जाएगा। मतलब ये है कि बेटा दोनों के दोनों साइन ओमेगा टी हैं दोनों, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, इन फेज होंगे, ये आउट ऑफ फेज नहीं होंगे। मतलब आप ये देख लो कि जिधर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है उधर ही आपका चार्ज भी बढ़ रहा है, जिधर आपका वोल्टेज कम हो रहा है उधर ही आपका चार्ज भी कम हो रहा है। ये सारे के सारे हाँ वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती हैं, लेकिन ये है इन फेज दोनों के दोनों। तो अब अगली चीज जो हमें जरूरत है, हमने चार्ज के साथ तो नहीं जानते ना, हमें करंट
की वैल्यू चाहिए। तो ये बात याद रखिए, जो करंट का ग्राफ बनाया ये बाद में बनाया, पहले सिर्फ और सिर्फ ये वोल्टेज का और चार्ज के दरमियान है, जो कि ये दो इक्वेशंस ने हमें ग्राफ दिया। ठीक है, अब कहता है कि फिर करंट की वैल्यू क्या होगी। तो करंट की वैल्यू हमें पता है बेटे क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि जिस रेट पे जिस स्पीड पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, वो क्या है, वो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड में या ग्राफ्स के बारे में पता हो, तो बेटा ग्राफ के अंदर जो वाई एक्सिस पे क्या चीज़ आपका चार्ज है ना, देखो इस ग्राफ में देखो कि वाई एक्सिस पे आपका क्या है, चार्ज है, और एक्स एक्सिस पे बेटा आपका क्या है, टाइम है। तो जो अगर अपने मैथ के अंदर चैप्टर नंबर बच्चे 4 किया हो, तो स्लोप जो है किसी भी ग्राफ के अंदर हम कैसे बताते हैं कि बेटा उसके जो y कंपोनेंट है उसको बेटे जो चेंज इन y कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर दो x कंपोनेंट पे। तो बेटा आपका खुद देखो जो चेंज है y पे वो है डेल्टा क्यू, चार्ज में चेंज आ रहा है। और इस ग्राफ के अंदर जो x एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो टाइम में आ रहा है। तो ये गौर करो, तो ये जो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी करंट की वैल्यू है असल में हमें कैसे पता चलेगी, स्लोप से। कि ये जो क्यू वाला ग्राफ है ना आपका, ये जो क्यू वाला रेड वाला ग्राफ है, इसकी स्लोप फाइंड कर लो और उसकी जो जो वैल्यू आएगी उससे रिलेटेड आप ग्राफ प्लॉट करते जाओ तो आपके पास करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है कि जो वैल्यू ऑफ करंट है, करंट की वैल्यू एट एन इंस्टेंट, वो क्या करती है, वो क्यू टी, मतलब आपका चार्ज और टाइम के दरमियान जो ग्राफ और पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के दरमियान जो कर्व है उसके ऊपर आपको इजीली मिल रहा है। अब स्टार्टिंग के अंदर कहता है वोट करो इनिशियली जब क्यू इज इक्वल टू जीरो, चार्ज आपका जीरो, मतलब ये पॉइंट है। तो याद रखो कि बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जब आप किसी कर्व बन रही हो तो उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे इसकी स्लोप ढलवान जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसी वजह से वो कहता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है 4 जीरो, वहाँ पे स्लोप मैक्सिमम। जब वो पॉइंट ए पे पहुंच गए इधर ऊपर बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो क्या इस लाइन के ऊपर कोई स्लोप है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जीरो हो चुकी है। एन पे और ए पे आपकी स्लोप क्या हो चुकी है, जीरो। इसी तरह कहता है जब ए से लेकर वो बी पे आएगा तो स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, दोबारा से इंक्रीज होगी, लेकिन नीचे को आपकी स्लोप होगी सर। ठीक है, तो ये इसी के दरमियान हमने कहता है जब आप ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो अब कहते हैं ग्राफ के साथ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि भाई नेगेटिव स्लोप जो है हमें वैल्यू दे रही होती है, और इसी स्लोप के दरमियान देखो जब हमें पता है कि ये मैक्सिमम है, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, इसके लिए फिर हम इधर प्लॉट करेंगे इसको, करंट को। ठीक है, इधर हमारे पास मिनिमम है, तो इधर गौर करो करंट का जो ग्राफ क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, क्योंकि स्लोप उधर है ही नहीं। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो बेटा यहाँ पे स्लोप जो है, इस पॉइंट पे हमारे पास स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, दोबारा से मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव में। इसलिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू करंट की जो ब्लैक कलर का ग्राफ है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो कहता है अगर हमने इसी ग्राफ की अब वेक्टर फॉर्म बनानी हो तो हमें फेज डिफरेंस या लैग और लीड कौन कर रहा है, तो आपको पता चल गया कि बेटा जब आप जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट देखो कि यहाँ पर आगे कौन है, यहाँ पे करंट बेटा आगे जा रहा है, और जो चार्ज है या वोल्टेज है वो पीछे है। ठीक है, इसका मतलब है कि करंट आपका लीड कर रहा है और वोल्टेज जो आपकी है वो लैग कर रही है, वो पीछे रहती है। तो यही कहता है कि भाई हाँ ठीक है, ये तो मैं पता चल गया कि भाई करंट हमारा लीड कर रहा है। तो कहता है फिर फेज का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों में जो फेज का डिफरेंस आ रहा है बेटा, अगर आप गौर करो जीरो पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज का फेज आ रहा है वो आ रहा है जीरो, और जो आपके बेटे करंट का फेज आ रहा है वो है 90 डिग्री, मतलब 90 पे जाके मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो बेटे कितना है, 90 डिग्री का। इसलिए जो लैग लीड करता है बेटा उसको हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं, जो लैग करता है हम उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं, और इन दोनों में जितना फेज का डिफरेंस है वो 90 डिग्री में इन दोनों के दरमियान वैल्यू। ठीक है, चलो ठीक है, हमारे पास ये तो हो गया। अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी होती है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब रिएक्टेंस क्या चीज है, असल में ये रेजिस्टेंस है। डेफिनेशन देखो, इट इज द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टेंस की भी तो यही डेफिनेशन है। तो बेटे असल में क्या है कि रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है हमने उसको रेजिस्टेंस कह दिया, लेकिन कैपेसिटर जो है ये भी खुद एक ब्लॉक है या रेजिस्ट करता है करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को। तो उसका नाम, उसी रेजिस्टेंस का नाम हमने रिएक्टेंस रख दिया हुआ है, रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम रख दिया। तो असल में ये है रेजिस्टेंस ही आपकी। तो इसकी भी वैल्यू बेटा वही ओहम्स लॉ से दी जाती है, V इक्वल्स टू आई आर। सिर्फ नाम क्या है, रेजिस्टेंस की जगह हमने रिएक्टेंस लिख दिया, और ये कहता है कि ये असल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से फाइंड की जाती है। तो कहता है कि जहाँ पे आपके पास ये जो है रूट मीन वोल्टेज की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की और करंट की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यूज करते हैं। यूनिट जो है रिएक्टेंस का
आपको वही, क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये क्या है रेजिस्टेंस ही है क्या ये रेजिस्टेंस ही है, तो बेटा इसका यूनिट भी ओम ही होगा, कुछ और तो नहीं होगा। ठीक, तो इसका यूनिट भी ओम ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि रेजिस्टेंस ही है, लेकिन हाँ सिर्फ कैपेसिटर किया तो इसने उसको थोड़ा सा नाम बदल दिया, इसका रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रखती है, लेकिन चाहे ये रेजिस्टेंस ही, क्योंकि ये भी अपोज ही करती है, मुझे साथ करती है, तो कहते हैं इसकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो बेटा वेव की शक्ल का है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो हमने वही देखा। और ये होता क्या है कि जो ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है ये रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है, और इसी वजह से आपको पता है कि भाई जो कैपेसिटर है ये अल्टरनेटिंग करंट को गुजरने देता है, डीसी को गुजरने नहीं देता। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी जैसे ही कम होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, आपकी जो रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसमें 2πf आपको पता है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह जाते हैं, या फिर एंगुलर वेलोसिटी है उसको, तो इधर बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम लेते हैं। तो जहाँ पर ये सी जो कैपिटल ये क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, और ये हमें पता है कि कॉन्स्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। जो चीज़ चेंज होती है वो क्या होती है, वो बेटा फ्रीक्वेंसी आपके अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है हमारा वो एंड हो गया, कि हमने ये देखा है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट जो है जब एक कैपेसिटर के अंदर से गुजरता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो क्या होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लोग देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर से अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करता है तो तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो क्या हरकत करता है, या गुजरता भी है कि नहीं गुजरता। ठीक, ओके बच्चे।